देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से पार्ट्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं, जिसमें से हम आपको रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर के बारे में बता दिए थे। ये तीन जो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताए थे। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस रोम्बस किसको कहते हैं? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स तो इक्वल होता है मगर डायगोनल्स जो होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है? रोम्बस कहा जाता है। दो क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and diagonals are not equal is called rhombus. वो rhombus कहलाता है। यदि those quadrilateral whose all sides are equal and diagonals are not equal is called rhombus. देखिए बाबू, ये rhombus क्या है? A, B, C, and D. ABCD is a rhombus because their all sides are equal and diagonals are different as seen in figure. यदि देखो तो फिगर में दिख रहा होगा कि इसका all sides are equal है, मगर डायगोनल ये डायगोनल की लंबाई बहुत ज्यादा है और ये डायगोनल की लंबाई थोड़ा कम है, तो यानी इसी को कहा जाता है रोम्बस। रोम्बस का क्या क्या फीचर्स होता है वो हम बताने जा रहे हैं। पहला फीचर होता है कि इसका सभी साइड इक्वल होता है। रोम्बस का पहला फीचर क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AB। उसके बाद दूसरा जो फिगर है उसमें क्या है कि डायगोनल जो है एक दूसरे के बराबर नहीं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लिखते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर डिफरेंट। नॉट इक्वल मतलब डिफरेंट। इट मींस AC नॉट इक्वल टू BC। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस का, कि रोम्बस का जो क्वाड्रिलेटरल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी ये आता है और ये दोनों आपस में इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा और सब 90 डिग्री पर क्या होगा? सब 90। तो इसको कहा जाता है, हम ये लिख सकते हैं, the diagonals of the rhombus perpendicularly bisect to each other। यानी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये इसीलिए the diagonals of rhombus perpendicularly bisect to each other, bisect to each other, यानी एक दूसरे को
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है कौन, इसका डायगोनल एक दूसरे को। मान लीजिए कि हम बता रहे हैं AO इक्वल टू OC एंड क्या OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, और हम ये भी जानते हैं कि BD परपेंडिकुलर ऑन किस पे, AC, यानी BD AC पे परपेंडिकुलर है और AC BD पे परपेंडिकुलर है। ये इस तरह का है, यानी ये तीन फीचर पैरेललोग्राम का यानी इसका रोम्बस का नाम है। एक चीज और हम लिख सकते हैं याद रखने के लिए, हालांकि आप लोग को याद करना चाहिए पर बता दे रहे हैं कि रोम्बस का जो होता है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, यानी two pair sides of the rhombus are parallel to each other, यानी रोम्बस का दो पेयर साइड्स जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। The two pair sides of here rhombus are parallel, पैरेलल होता है, यानी ए बी पैरेलल होता है सीडी के और ए डी पैरेलल होता है बीसी के। ए बी पैरेलल होता है सीडी के और ए डी पैरेलल होता है बीसी के। ये भी हमको याद रखना है। यानी आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किसके बारे में डिस्कस किए हैं, रोम्बस के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू नो अबाउट रोम्बस एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का क्या क्या फीचर्स है, अगर ये फीचर्स हम याद करके नहीं रखेंगे तो हमको इस पर बेस क्वाड्रिलेटरल में जितना भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा, क्वाड्रिलेटरल में जितना भी प्रॉब्लम होगा उसके प्रॉपर्टीज पर सबसे ज्यादा उसका इंपोर्टेंस होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते रहिएगा तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को बनाना आपके लिए टफ हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के बाद आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा टफ भी है 9th क्लास के अंदर में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अभी वक्त है, आप लोग डिफरेंट तरह के क्वाड्रिलेटरल के फीचर्स के बारे में, उसको किसको कहते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये सब आप जान लीजिए। इसलिए कि आगे जो क्लास होगा वो उसमें हम ये बताना जाएंगे मगर इसका फीचर्स इस्तेमाल होगा वहां, तो आज पढ़े रहिएगा तो कल आपको दिक्कत नहीं होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो यानी हम लोग आज रोम्बस के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोम्बस किसको कहते हैं और इसका फीचर्स क्या है तो यही जवाब देंगे कि यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड्स इक्वल होगा मगर डायगोनल एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, रोम्बस कहा जाएगा। रोम्बस के ये चार फीचर्स हम बता रहे हैं। रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है एज द डेफिनेशन ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के डेफिनेशन से जैसा कि पता है इसमें लिखा हुआ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहां लिखा हुआ पहला फीचर है रोम्बस का इसका सभी साइड बराबर होता है। ठीक है, दूसरा डायगोनल जो होता है वो डिफरेंट ईच अदर यानी डिफरेंट होता है, यानी एक डायगोनल की लंबाई कुछ और होगी दूसरे डायगोनल की लंबाई कुछ और होगी, दोनों की लंबाई अलग अलग बराबर नहीं। तीसरा चीज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता है मगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट क्यों कर रहा है, मगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक, चौथा चीज हम ये बताने की कोशिश किए कि रोम्बस के अंदर दो पेयर साइड्स पैरेलल होता है, यानी ये साइड पैरेलल होता है और ये साइड पैरेलल होता है। एक चीज और बता दें कि इसमें जो सिंबल दिख रहा है ये बताता है कि ये किसके पैरेलल है, ये सिंबल दिख रहा है लगा हुआ दोनों में, ये पैरेलल के सिंबल में लगाया जाता है। अगर किसी आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ रहेगा और उसमें इस तरह का सिंबल लगाया जाएगा तो समझ जाइए ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों एक क्या रहेगा तो समझ जाइए साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में अब हम लोग यानी चार टाइप हो गया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में।
ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? अब जो अगला क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? Those quadrilateral whose one pair sides are parallel and rest two sides are oblique to each other is called trapezium। यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर साइड पैरेलल होगा और रेस्ट दो साइड ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक का मतलब पैरेलल नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम कहा जाएगा। यानी those quadrilateral whose one pair sides are parallel and rest two sides are oblique। Oblique is called trapezium। उसको क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। दिस इज अ ट्रेपेजियम। ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है, यानी इस्लाम वन पेयर साइड्स आर पैरेलल एंड दिस टू साइड्स आर ऑब्लिक टू ईच अदर। दिस टू साइड्स आर ऑब्लिक टू ईच अदर। यानी ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, मगर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग क्या जाने ट्रेपेजियम के बारे में? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर साइड्स आर पैरेलल, जिसका वन पेयर साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है, और रेस्ट दो साइड्स होता है जिसका होता है ऑब्लिक होता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम कहा जाता है। अब ट्रेपेजियम के अंदर क्या क्या फीचर्स होता है? वो फीचर्स हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे भाग नाम इसका दे रहे हैं ए बी पैरेलल, बी बी एंड ए बी सी एंड डी। इसमें फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल होगा, पैरेलल, ठीक है। और इसका आर को फीचर्स इसमें नहीं है, ट्रेपेजियम के अंदर आर को फीचर्स नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो मैं क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है काइट। KIT काइट, जस्ट लाइक अ पतंग। काइट माने आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी में नहीं उसका पतंग होता है, ठीक है, जिसको स्टेट वर्ड में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुड्डी कहा जाता है, मगर पतंग है ना। तो ये काइट किसको कहते हैं? काइट किसको कहते हैं? Those quadrilateral whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal। adjacent side किसको कहते हैं? Do you know about adjacent side? This side and this side are क्या है? Opposite side। This side and this side is opposite side and this side and this side is adjacent side। ये side इस side का adjacent side होगा, ये side इस side का adjacent side होगा, ये side इस side का adjacent side होगा, ये side साइड होगा। ये साइड इस साइड का क्या करेगा? अपोजिट। ये साइड इस साइड का क्या करेगा? अपोजिट। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड में अगर कोई पूछेगा कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडजेसेंट साइड्स आर इतना एंड इतना, द लिखा है एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते रहिएगा एडजेसेंट साइड, तब ना वहां पे उसका वैल्यू पुट कीजिएगा। तो एडजेसेंट साइड का
दो साइड से बना हुआ है। एक एंगल जिस दो साइड से बना हुआ है तो उसी दो साइड को एडजेसेंट साइड कहा जाता है। जैसे ये एंगल बना हुआ है तो एक एंगल दो साइड से बना हुआ है, ये साइड और ये साइड का एडजेसेंट साइड। ये एंगल किस दो साइड से बना हुआ है, ये साइड और इस साइड से बना हुआ है, इसको एडजेसेंट साइड कहा जाएगा। ये एंगल किस दो साइड से बना हुआ है, ये साइड और ये साइड से बना हुआ है, इसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। ये एंगल किस साइड से बना हुआ है, ये साइड और ये साइड से बना हुआ है, इसको एडजेसेंट साइड कहा जाएगा। तो यह इसमें टाइप में क्या होता है, दो क्वाड्रिलेटरल whose adjacent sides are equal। adjacent sides क्या होता है, इक्वल होता है, उसको क्या कहा जाता है, काट कहा जाता है। जैसे सब काट रहता है, ये साइड इक्वल होगा और ये साइड एडजेसेंट साइड और ये एंगल बनता है, ये दो साइड ये और ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है साइड, ये एडजेसेंट साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। काइट और ये रोम्बस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये काइट हुआ आपका, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यानी कल से लेकर आज तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया वो उसको हम कंक्लूड कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला डिस्कस किए किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये डिस्कस किए। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किए, जैसे हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किए, पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किए, स्क्वायर के बारे में डिस्कस किए, रोम्बस के बारे में आज डिस्कस किए हैं। उसके बाद ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद किसके बारे में, काइट के बारे में डिस्कस किए। टोटल 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमको इसमें एक थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम ये है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 या 4 राइट एंगल। हमको ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अभी है बहुत टाइम है, हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला थ्योरम थ्योरम वन का स्टेटमेंट क्या है वो पहले लिखते हैं। देखो बाबू हम जो थ्योरम करते हैं उसमें तो हम लिखते हैं गिवन, लिखते हैं टू प्रूव दैट, लिखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ होता है तो प्रूफ लिखते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए जब हम जो लिखने का मेरा तरीका भी आप लोग को देखना है कि सर जो कोई थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बाबू तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद जब वो समझ लेते हैं तो उसके फिगर को देखते हैं कि फिगर क्या किस तरह का है। उसके बाद दिया क्या हुआ उसको लिखते हैं, फाइंड क्या करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम में क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। और इससे पहले ये थ्योरम बनाने क्यों जाता है या कोई भी थ्योरी क्लास पहले क्यों दिया जाता है कि ताकि आपको उस क्वेश्चन को बनाने में जिस जिस टॉपिक का जरूरत पड़ेगा वो चीज आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, तब न जाकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो थ्योरम हम अभी सॉल्व कर रहे हैं या पहले भी सॉल्व किए हैं उसमें जिस तरह से सॉल्व किए उस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थ्योरम सॉल्व करने का तरीका वही। तो थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट the sum of interior angle
the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम यानी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हमको प्रूव करना है। जैसा कि आप लोग पहले इस्तेमाल किए होंगेगा कि सर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है 360 होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम जो 180 होता है वो कैसे होता है, ये प्रूफ हम प्रीवियस क्लास में बताए थे जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाए थे। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, वो आज हम लोग प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल का ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम है ए बी सी डी। ये 4 क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम हमको प्रूव करना है। ये सभी एंगल को आगे जोड़ेंगे तो कितना इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो ये जो फिगर बना है क्वाड्रिलेटरल का, इसको हम अभी लिखते हैं। फिगर में क्या लिखेंगे, फिगर में लिखेंगे ये ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इंटीरियर एंगल आर और इंटीरियर एंगल आर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये इंटीरियर एंगल है। इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का इंटीरियर एंगल है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। तो बाबू हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन के बाद हम लोग प्रूफ क्या है, हमको ये प्रूफ करना है बाबू कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। जो प्रूफ है हमको क्या प्रूफ करना है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, we join the diagonal AC। क्या करेंगे, we join the diagonal AC। AC डायगोनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन किया डायगोनल, यहां लिखेंगे we join the diagonal AC। AC को ज्वाइन करेंगे। आप लोग हमको ये जवाब दीजिए, ये डायगोनल को ज्वाइन करने के वजह से इसमें कितना ट्रायंगल नजर आ रहा है, बताओ बाबू, इसमें कितना ट्रायंगल नजर आ रहा है, 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है। एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है। 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो हम एक बात बताइए, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं। हम वैल्यू पुट कर दिए इसमें। पुटिंग, अब हम इसको प्रूफ में आते हैं। एक बात बताओ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों
डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। फर्स्ट मान लेंगे बाय किस रूल से, बाय ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल से। इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल इसमें ACD में क्या होगा बाबू, ACD में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है, ये भी किससे आया, बाय ट्रायंगल लॉ। अब एक बात बताओ बाबू, अगर हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो 180 बनेगा 360 तो हो जाएगा, 360 तो हो जाएगा। मगर ये तीन एंगल को ऐड कर करके हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी नाम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, हम पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू, क्या पाते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। अब अगर ऐसे क्यों लिखते हैं, 1 के बाद 2 लिखते हैं, 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं बाबू, 3 और 4 मिल करके, 3 एंगल 3 और एंगल 4 मिल करके ये इतना बड़ा एंगल बना एंगल ए, और 5 और 6 एंगल मिल करके ये इतना बड़ा एंगल बना है एंगल सी। इसीलिए ये दोनों को मर्ज कर देंगे किसमें, एंगल सी में, और इस दोनों को मर्ज कर देंगे एंगल ए में। इसीलिए एंगल ए 1 किसका रिप्रेजेंट हो रहा है आपको, एंगल 1 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो एंगल बी प्लस 3 प्लस 4 मिलकर के क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बी प्लस 5 और 6 मिलकर के रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 प्लस 6 मिलकर के बाहर निकल कर आएंगे, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको चेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रूफ करना था बाबू, ये प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूफ हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा लास्ट में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कैसे किए वो आप देख ही रहे हैं, और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना भी थ्योरी बताया गया है उसको याद कर लीजिएगा, ताकि लेसन को स्टार्ट करते समय आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं। ओके, बाय।